ये जो आपका मैथ का सैंपल पेपर है 2026 का, इस पेपर को देखकर लग रहा है कि आपका इस साल हार्ड पेपर बनेगा। तो अगर आप मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो अपनी तैयारी को ढंग से तैयार करना स्टार्ट कर दे अभी से। हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का मैथ का सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इस बार मैथ सैंपल पेपर 2026 में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि पहला चेंज है क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव। दूसरा, जो आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन थे उनकी संख्या अब बढ़ चुकी है। तीसरा, अब आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। और चौथा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव, यानी कि जो आपके पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते थे वो अब बढ़कर आपके 6 नंबर वाले हो चुके हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा अभी। तो आज की वीडियो में हम पूरा मैथ सैंपल पेपर 2026 का एनालिसिस करेंगे और साथ ही हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे और आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका मैथ का पेपर कैसा आने वाला है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सैंपल पेपर को। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस बार उत्तराखंड बोर्ड वालों ने हर सब्जेक्ट के दो सेट अपलोड किए हैं। ये हमारा सेट 1 है मैथ का। इसके बाद में मैं आपको सेट 2 के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हर सब्जेक्ट के 2 सेट बनाए गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ये हमारा इसमें पहला सेट है। तो ये जो आपका उत्तराखंड बोर्ड 2026 का सैंपल पेपर है मैथ का, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पहले आपका क्या पैटर्न था पेपर का और अब क्या हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो आपके सामने पहले दो जो पेपर का पैटर्न था वो आ चुका होगा। तो इसमें हमारे टोटल 27 क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्रमांक भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन होते थे। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक ये हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 21 तक ये होते थे हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। और लास्ट में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते थे 5 नंबर में, वो होते थे आपके क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 27 तक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब आपके क्या चेंज हुआ है वो आपके सामने आ चुका होगा 2026 का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है, अब आपके रह गए टोटल 23 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके कम हो चुके हैं। साथ में जो आपका पहला क्वेश्चन था अब उसमें आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन आएंगे। ये पहले आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जुड़कर आ रहे थे, अब ये आपका अलग क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके अब आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी हमारा 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक होंगे हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस और ये होंगे हमारे 1-1 नंबर के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये होंगे हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होंगे आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 22 तक ये होंगे आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन। और जो अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 होगा उसमें आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही आएगा। अब वो क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उसमें अब आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन आने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना। दोनों पैटर्न आपके सामने है, दोनों पैटर्न का यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या चेंजेस हुए हैं ये आपको भी पता होने चाहिए, तो यहाँ से आप इन चेंजेस को नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको 2026 का जो आपका सैंपल पेपर है उसको दिखा रहा हूँ और उसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 10th वालों का 2026 का मैथ का सैंपल पेपर है। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो सारा का सारा यहाँ पर लिख रखा है, जो मैंने आपको अभी बताया था। चाहे तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर टोटल हमारे 23 क्वेश्चन है और यहाँ पर आप बाकी को पढ़ लेना। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ।
तो यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको इन बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में सीधे आंसर बता दूंगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका प्रॉपर सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा और सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर हमसे बोल रखा है यदि x बराबर हो -3 और यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें k का मान निकालना है। एक नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करेंगे, इस x की वैल्यू को हम इसे समीकरण में रख देंगे और इसको सॉल्व कर यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब आप यहाँ पर इस x की वैल्यू को इस समीकरण में रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा k -2 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू में -3 प्लस 9 बराबर 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप हाथों हाथ सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट करते रहना। उसके बाद में हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है दो धनात्मक पूर्णांक हमें यहाँ पर दे रखे हैं x और y। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू भी दे रखी है के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर m और n क्या है हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पर x और y का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि x और y का हमें एलसीएम निकालना है। जैसे हम संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं वैसे हम यहाँ पर इसका भी एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हमें x और y में दे रखा है, यानी कि m और n में हमें यहाँ पर दे रखा है। तो जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो हमें फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखा है m की पावर 5 और n की पावर 4, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्यूशन में मैं आपको समझा दूंगा अगर आपके समझ में नहीं आया है तो। उसके बाद में ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जहां पर हमें दो बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, ऐसे ही y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। यहाँ से हम x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू को निकालकर यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। जब यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये जो पहले वाले पॉइंट में हमें यहाँ पर दे रखा है -2, -4, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को भी और इसके आंसर को भी नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमसे बोल रखा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 90 अंश के केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का हमें यहाँ पर परिमाप ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमसे परिमाप बोल रखा है, लेकिन यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर हमें दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमसे परिमाप नहीं पूछ रखा होगा, यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल पूछ रखा होगा जैसे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, वरना यहाँ पर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दे रखा होगा। तो यहाँ पर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर परिमाप निकालेंगे तो ये चार ऑप्शन हमारे गलत होंगे क्योंकि इसका परिमाप हमारा ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल होगा जो कि हमारा आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाले देखते नहीं है कि हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि 10 संख्याओं का माध्यम यहाँ पर दे रखा है 20 और इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, योग बराबर होगा जो भी हमारे पास माध्य होगा गुणा जो भी हमारे पास संख्याओं की संख्या होगी जो कि हमारे पास हो जाएगी 10। तो यहाँ पर हमारे पास माध्य दे रखा है 20 और संख्या दे रखी है 10, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 200, यानी कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में ये जो हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमसे बोल रखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है वो होती है हमारी लंबवत। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन तो आपको आता भी होगा। और जिस तरीके से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन सैंपल पेपर में ये पूछे जा रहे हैं बिल्कुल नए क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि ये हमारा पहले भी रिपीट हो चुका हो, यानी कि जो हमारा इस सैंपल पेपर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल नए पैटर्न पर पूछे गए हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पर हमें इसका व्युत्तर ज्ञात करना है। तो व्युत्तर के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ पर हम abc की वैल्यू इस द्विघात समीकरण से निकाल लेंगे। जो हम यहाँ पर सभी वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 8, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर मूल बिंदु दे रखा है, यानी कि 0,0 से हमें यहाँ पर बिंदु 9,-3 की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर यहाँ पर हम d की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमें पहले वाले पॉइंट में दे रखी है 3 अंडर रूट 10। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
कैलकुलेशन आप यहाँ से कर लेना। अगर आपको कैलकुलेशन ना आए तो सोल्यूशन वीडियो में आपको करवाई दूंगा। उसके बाद में हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर एक बेलनाकार ड्रम का व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, और हमसे यहाँ पर इसमें कितना पानी आ सकता है ये पूछ रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को रख देंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे। पाई की वैल्यू रख देना 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 0.7 हो जाएगी, और एच हमें दे ही रखा है 2.1। जब आप इसकी कैलकुलेशन को करोगे तो इसका आंसर ये जो हमें चौथे वाले पॉइंट में दे रखा है 3.234 मीटर की क्यूब, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके रिपीट होते रहते हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारे 9 बहुविकल्प के क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन हमारा बचा है इसमें, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एपी का सर्वांतर दे रखा है 5, और यहाँ पर हमसे A18 माइनस A13 का मान पूछ रखा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम A18 को लिख सकते हैं A प्लस 17D माइनस, यहाँ पर A13 को लिख सकते हैं हम A प्लस 12D। तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो A माइनस 12D। तो यहाँ से हमारे ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर हम 17 में से 12 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5D, और D की वैल्यू में दे रखी है 5, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी कि जो हमारे पास A18 माइनस A13 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि एपी से भी बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी हमसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखकर तो यही लग रहा है कि आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन बिल्कुल नए आएंगे, और उन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ अलग होगा। तो आप बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को भी हल्के में ना लेना, इस साल अच्छे खासे आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये आपका सेट 1 है, तो इसमें जो आपका कथन वाला क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है। अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। इसमें छठे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे हमारे अभी एक एक नंबर वाले होंगे, यानी कि निश्चित उत्तरीय वाले भी। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी हमारा एक ही नंबर का होगा। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, और ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के हैं, और यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, और यहाँ पर हमसे 5वां पद पूछ रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके पहले भी आते थे, तो ये आपका इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में इस तरीके का भी आपका एक ना एक क्वेश्चन 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में रिपीट होता रहता है, तो ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और सोल्यूशन की टेंशन ना ले, सोल्यूशन वीडियो भी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अभी हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पर हमें दो संख्याएं दे रखी है 26 और 91, इनका मैं यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन हर साल रिपीट होता रहता है, जो कि हमारा यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद में ये जो मैं यहाँ पर आकृति दे रखी है, यहाँ पर हमें कोण भी दे रखा है, और बता रखा है कि एडी लंब है बीसी पर, एसी बराबर हमें दे रखा है, और यहाँ पर हमें एडी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और सैंपल पेपर ये जो आपका आया हुआ है 2026 का, इस सैंपल पेपर को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर सकते हैं, अगर आपके प्री बोर्ड अभी नहीं हुए तो, क्योंकि बहुत बार स्कूल वाले प्री बोर्ड में सैंपल पेपर ही दे देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये आपका जो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन क्रमांक 2 में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख लें, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपके हर साल लगभग नहीं आने हैं, इस बात का ध्यान रखना। और ये आपका इस साल से एक नया क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस साल जो आपके पेपर्स के पैटर्न रहने वाले हैं क्लास 10th में, वो बिल्कुल ही चेंज रहने वाले हैं। ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल नया पैटर्न है, पुराना पैटर्न इसमें नहीं है, बिल्कुल नया पैटर्न है। ऐसा लगेगा कि आप नए पेपर यहाँ पर दे रहे हो, और क्वेश्चन भी यहाँ पर हमसे नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो मुझे तो इस साल लग रहा है कि आपका पेपर हार्ड बनने वाला है, तो पहले से आप तैयारी अच्छी खासी कर रख लें। जो क्वेश्चन आप सोच करके नहीं जाएंगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको शायद वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब हम देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक होने वाले हैं। तो ये हमारा इसका 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, और 8वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर चॉइस भी दे रखी है। उसके बाद में ये हमारा इसका 9वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर वाले ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रायिकता वाला क्वेश्चन दे रखा है, और प्रायिकता वाला इस तरीके का क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल ये हमारा रिपीट होता रहता है। तो आप इस प्रायिकता वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है
तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे हिसाब से ऊपर वाला क्वेश्चन ही कर आना, ये आपके लिए आसान रहेगा और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर भी देंगे। तो ऊपर वाला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखा है। और ये जो हमारा नवा क्वेश्चन है, जहां पर हमें सार्वधातुक दे रखा है और हमें यहाँ पर सातवां पद दे रखा है और हमसे यहाँ पर पहला पद निकालने के लिए बोल रखा है। तो ये भी आपका 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपको हर क्वेश्चन में नया पैटर्न ही मिल रहा है, हर क्वेश्चन नए तरीके से पूछा जा रहा है। तो 2026 में मैथ की आप ढंग से तैयारी करना, अगर आप मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो। उसके बाद में ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ तक हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां पर हमें संख्याएं दे रखी हैं, यहाँ पर हमसे माध्य निकालने के लिए भी बोला है और माध्यक निकालने के लिए भी बोला है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही रहते हैं लगभग। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारा यहाँ पर कुछ नया क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो कि हमारा कौन सी प्रश्नावली से है क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर जरूर बताना। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमसे बोल रखा है कि P और Q बहुपद हमें यहाँ पर दे रखी है, उसके शून्यक है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों वैल्यू को निकालना है। तो ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्यादातर आपके नए क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रखा है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखते हैं हम आगे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर चॉइस भी दे रखी है। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के पूछे गए हैं। तो इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, जो आपके आ सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। और उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें हमसे यहाँ पर 5√3 + 2 एक अपरिमेय संख्या पूछ रखी है। तो यहाँ पर आप देख लें कि हर साल जिस तरीके से क्वेश्चन हमारा आता है, उससे थोड़ा अलग हमसे यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये हमारा रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में पहला वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना 8वें चैप्टर से। आठवें वाले के तो कम चांसेस है, लेकिन ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें हमें यहाँ पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में। इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पर हमें 18वें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 23 में आएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और ये हमारा किसी भी चैप्टर से आ सकता है केस स्टडी वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर ये हमसे 4 नंबर का पूछ रखा है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में भी आ सकता है और 6 नंबर में भी आ सकता है। यहाँ पर तो हमें 4 नंबर में दे रखा है क्वेश्चन। उसके बाद में यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 19वां, और यहाँ पर भी हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसका अथवा वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये होने वाले हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन, और ये भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ढंग से तैयारी कर लें। इस साल दोनों ही क्वेश्चन नए लग रहे हैं, कोई पुराने क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं कहाँ से दिया, मैं तो यहाँ पर खुद इन क्वेश्चन को पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद में यह हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, जहां पर हमें एक सारणी दे रखी है, जिसमें हमसे यहाँ पर बहुलक वर्ग और बहुलक पूछ रखा है 6 नंबर के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट रिपीटेड है और अक्सर हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें जो आगे और क्वेश्चंस है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है और ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 6-6 नंबर के हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन ये जो आपका आयतन वाला क्वेश्चन है, ये आपका ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना और यहाँ से आप नोट कर लें। और सोल्यूशन की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 9वें चैप्टर से पूछे गए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई बतानी है, और इसके अथवा में जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमसे समय पूछ रखा है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 9वें चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप खुद देख लें कि 2026 के एग्जाम में मैथ में आपका क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है, वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और यही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका मैथ का सैंपल पेपर है 2026 का, इस पेपर को देखकर लग रहा है
ये आपका इस साल हार्ड पेपर बनेगा। तो अगर आप मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो अपनी तैयारी को ढंग से तैयार करना स्टार्ट कर दे अभी से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का मैथ का सैंपल पेपर 2026 का एनालिसिस। यहाँ पर मैंने आपको हर सेक्शन में डिटेल में समझा दिया है कि कहां पर आपके क्वेश्चंस में कितने कितने चेंजेस हुए हैं। अगर आप इस सैंपल पेपर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा स्कोर करने में आसानी हो जाएगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं नेक्स्ट कौन सा सैंपल पेपर आपको चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे उनको भी ये नया पैटर्न पता चल सके। और उत्तराखंड बोर्ड 2026 की हर अपडेट, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।